देखिए, इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है। इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। इसका एक संविधान है। ना कोई इस देश के नियम कानून संविधान से ऊपर हो सकता है। अब कोई बेवजह का कुछ भी बयान दे जा रहा है, गैर संवैधानिक बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। और ये देश चलेगा अपने नियम कानून से, ना कि बीजेपी आरएसएस या किसी और के नियम कानून से। धर्म गुरुओं का काम है अपने धर्म का प्रचार करें, अपना संदेश दें, ज्ञान दें लोगों के बीच में। अब कोई अगर किसी राजनीतिक दल का एजेंडा सेट करने लगे तो ये तो फिर कर्नाटका चुनाव का परिणाम सबके सामने है। भगवान बजरंगबली नाराज हो करके गदा से प्रहार ऐसा बीजेपी पर कर दिया कि बीजेपी कर्नाटका चुनाव बुरी तरह से हार गई। तो ये भगवान बजरंगबली का गदा चारों तरफ सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है, तेजस्वी जी ने कहा है, चारों ओर घूम रहा है। इसलिए फालतू की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता। ये देश का अपना संविधान है। हम महात्मा गांधी बापू को मानने वाले लोग हैं। ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो समझ लीजिए कि उनको पूरी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बिहारी लोग को गाली दे रहे हैं शास्त्री जी। देखिए, ये बात तो सब लोगों को लग रहा है कि जिस बात को लेकर उन्होंने बिहारियों को पागल कहा, तो लोगों को तो ये लग ही रहा है कि अब ज्ञान की भूमि है ना बिहार। और कोई किसी को अगर ये कह रहा है, इस पर तो सवाल खड़े होंगे। धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को अपना काम करना चाहिए। राजनीति का एजेंडा किसी का नहीं चलाना चाहिए। किसी से क्या होता है, किस पार्टी के खिलाफ? भाई, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उतावली है, बेचैन है, ये राजनीति खोज रही है बाबाओं के भरोसे। भाजपा को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए हम तो कई बार कहे, हमने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरे बना दे अगर इतना बाबा पर ही भरोसा है और उनको लगता है कि अगर वो जो कह रहे हैं वही संविधान हो जाएगा। तो मृत्युंजय तिवारी जी, विजय सिन्हा कहते हैं कि जब से ललन बाबू ने पार्टी दी है शहर से कुत्ते गायब हो गए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा संस्कृति है कि हम कोई भी राजनीतिक भोज होता है तो कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं, भोज में खिलाते हैं। ये प्रेम है, ये भाव है। जो इस भाव को नहीं समझ रहे हैं तो वो इसी तरह की बात करेंगे। भाजपा क्या जानेंगी खाना खिलाना और भोज देना। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीज़ों से दूर दूर तक क्या संबंध उन्होंने कर लिया? ऐसी भाषाओं का, हमने तो कहा कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग ये बीजेपी से ही संभव है। ये कोई भी राजनीति में भाषाओं की मर्यादा होती है, लेकिन ये तो बीजेपी वाले सिर्फ भाषा ही अमर्यादित बोलते हैं। तो मानसिक संतुलन खो दिए हैं। और कर्नाटका चुनाव जब से बीजेपी हारी है तो पूरी तरह से ये डिरेल हो गए हैं और मानसिक संतुलन खो दिया है इन्होंने। इनका इलाज ये कोइलवर अस्पताल में, मानसिक अस्पताल में सब लोगों का कराया जाएगा।